हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज का टॉपिक है सेल। टुडे वी विल स्टडी अबाउट सेल, जिसको हिंदी में कोशिका कहते हैं, इंग्लिश में सेल कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सेल या फिर कोशिका होती क्या है। तो सेल को जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, जैसे सेल होता क्या है और सेल के क्या क्या फंक्शन होते हैं। सेल जो होता है उसको हम इस रूम से ही समझ सकते हैं कि सेल क्या होता है। जैसे हमारा रूम बनाने के लिए, घर बनाने के लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है, सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ होता है, वो होता है ईंट। घर को बनाने के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ ज़रूरत होती है वो होती है ईंट की ज़रूरत। इसी तरह जो हमारी बॉडी होती है, इसका सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो होता है सेल या फिर कोशिका। और जैसे बहुत सारे ईंट मिल करके एक दीवार का निर्माण करते हैं, इसी तरह बहुत सारे सेल्स मिलकर के कई सेल मिलकर के टिश्यू का निर्माण करते हैं, और कई सारे दीवार मिलकर के एक कमरे का निर्माण करते हैं। वैसे ही कई सारे टिश्यू मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं, और कई कमरे मिलकर के घर बनाते हैं। सेम ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन्स या फिर अंग मिलकर के एक बॉडी का निर्माण करते हैं, जैसे हमारा नोज हो गया, आइज हो गया, ईयर हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब मिलकर के हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। तो ईंट से दीवार बनता है, दीवार से कमरा, कमरा से घर। उसी तरह कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं, और अंग से शरीर बनता है। यही पूरा प्रोसेस होता है। तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट सेल। तो सेल क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं कि सेल क्या होता है। तो सेल का जो बायोलॉजिकल नेम होता है उसको कहते हैं साइटो। इसका इंग्लिश होता है सेल, और बायोलॉजिकल नेम होता है साइटो। अब जिसमें स्टडी करते हैं सेल के बारे में उसको कहते हैं साइटोलॉजी। अब सबसे पहली बात है कि किसने सबसे पहली बार सेल के बारे में पता लगाया कि सेल क्या होता है। तो सबसे पहले जो सेल को खोजने वाले इंसान थे वो थे रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक, जिन्होंने पहली बार जो प्लांट था उसके छाल में देखा उन्होंने, और बताया कि सेल नाम की कोई चीज़ होती है, और उसी से हमारी भी बॉडी सेल से ही मिलकर बनी होती है। पर इन्होंने जो सेल्स को खोजा था वो डेड सेल्स थे। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम एंटोनी वॉन लीवेनहॉक था। इन्होंने खोजा जो लिविंग सेल्स थे उसके बारे में खोजा। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि जो डेड सेल्स होते हैं उसका डिस्कवरी कौन किया था। तो डेड सेल की खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने, और जो लिविंग सेल्स थे, मतलब जीवित कोशिकाएं थी, उसके बारे में खोजे थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। अब बात आती है कि एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था स्लाइडेन एंड स्वान। इन्होंने बताया कि हमारी जो बॉडी होती है बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी होती है। मतलब हमारा जो बॉडी बना है एक्चुअली में वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर, छोटे छोटे सेल्स से, माइक्रोस्कोपिक होते हैं सेल्स, और बहुत छोटे होते हैं जिसको हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं, नंगी आँखों से। उसके लिए माइक्रोस्कोप की ही ज़रूरत पड़ती है। तो इन्होंने बताया था कि जो हमारी बॉडी होती है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी होती है। तो थ्योरी किसने दिया था, ये क्वेश्चन आता है, सेल थ्योरी, तो स्लाइडेन स्वान ने दिया था। अब बात आता है कि सबसे छोटी कोशिका किस में होती है और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो एक होता है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की बात होती है, एक होता है ह्यूमन बीइंग में। तो पहली बात वो पूरे वर्ल्ड की बात देख लेते हैं, ऑल ओवर में। तो सबसे छोटी जो कोशिका होती है, सेल होता है, वो माइकोप्लाज्मा का होता है, और जो सबसे बड़ा सेल होता है वो शुतुरमुर्ग के अंडे में पाया जाता है। अब देखते हैं कि मानव में सबसे बड़ा कोशिका और सबसे छोटी कोशिका क्या होती है। तो मानव में सबसे छोटा जो कोशिका होता है वो होता है स्पर्म का, जो मेल का स्पर्म होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, नहीं पढ़े होंगे तो आगे देखिएगा। और मानव में सबसे बड़ा कोशिका जो होता है वो ओवम या फिर अंडाणु का, जो फीमेल में होता है, पाया जाता है। अब तो बात हो गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी की। एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबी सेल किस में पाया जाता है। तो सबसे लंबा जो सेल होता है वो न्यूरॉन सेल होते हैं, जो हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। और इन न्यूरॉन सेल्स का एक और भी कैरेक्टर होता है कि ये न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं अविभाज्य होते हैं, इनको विभाजित नहीं किया जा सकता। विभाजित का मतलब जो सेल होते हैं, एक सेल टूट करके दूसरा सेल बना लेता है, तो जो सेल्स सड़ गल जाते हैं उनकी रिकवरी कर लेता है। पर न्यूरॉन सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें विभाजन नहीं होता है, मतलब एक सेल टूट करके दूसरे सेल्स में नहीं बनते एक सेल से। तो इसलिए जो न्यूरॉन होता है इसमें विभाजन नहीं होता है, इसीलिए सर्वर में चोट लग जाता है तो वहाँ का
जो रिकवरी नहीं हो पाता है न्यूरॉन सेल में। तो न्यूरॉन सेल जो सबसे लंबा सेल होता है और विभाजन रहित होता है, सबसे बड़ी बात, और इसमें विभाजन होता ही नहीं, बहुत धीरे कह सकते हैं, पर जो सबसे तेज होता है विभाजन वो होता है आपके लीवर में। मतलब यहाँ पे डिवीजन बहुत ज़्यादा होता है, सेल का विभाजन बहुत तेज़ी से होता रहता है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।